जालोर जिले के मांडोली में गणपत सिंह हत्याकांड के मामले में लगातार परिवार पिछले तकरीबन 2 साल से न्याय की भीख मांग रहा है। लेकिन अब तक कई सारे नेता आ चुके हैं। जोगेश्वर गर्ग जो कि मुख्य सचेतक हैं भजनलाल सरकार में, वर्तमान में जालोर सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी 25 नवंबर 2025 को परिवार को आश्वासन देके गए थे कि 1 महीने में खुलासा हो जाएगा, आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन आज 3 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक आरोपियों का कोई अता पता नहीं है। चौथी बार परिवार धरना कर रहा है और अब उनका कहना है कि कफन साथ में लेके आए हैं, यानी कि परिवार का एक सदस्य तो गया, उनकी 80 साल की वृद्ध मां न्याय की भीख मांग रही हैं। दूसरी बार भूख हड़ताल पर हैं और दूसरी बार भी 5 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं है। 2 साल से पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। सवाल खड़े हो रहे हैं, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि यहाँ पर इतने सारे राजनेता आने के बावजूद भी, जनप्रतिनिधि आने के बावजूद भी प्रशासन पर कोई दबाव नहीं पड़ रहा, या फिर आखिर क्यों पुलिस प्रशासन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पा रहा है। बहुत सारे सवाल हैं। अभी हम जालोर पहुंचे हैं और परिवार से बात करेंगे। उनकी 80 साल की वृद्ध मां भूख हड़ताल पर हैं। गणपत सिंह मांडोली की पत्नी भूख हड़ताल पर हैं। ये दूसरी बार भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पहली बार जब भूख हड़ताल पर बैठे थे तब सांसद लुम्बाराम चौधरी ने यह कह करके अनशन तोड़वा दिया था कि 1 महीने में खुलासा हो जाएगा। हमारे साथ उनके भाई मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि लगातार इतना लंबा वक्त गुजर चुका है, लगभग चौथी बार का धरना है ये। आपका शुभ नेम क्या है? मेरा नाम अभय सिंह। अभय सिंह जी, बड़े भाई हैं आप? बड़े भाई। तो जिस तरीके से लगातार चौथी बार का धरना है, तो अब तक इतने सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर आ चुके हैं, सांसद आए, विधायक आए, पूर्व विधायक आए, यहाँ से जालोर से जो विधायक है वो भी आए, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा। क्या क्या लगता है, क्या आखिर क्या वजह हो सकती है? या तो प्रशासन के ऊपर कुछ दबाव है बड़ा, इसलिए ये केस नहीं खुल रहा है। यार प्रशासन को काम नहीं करना चाहती है। काम नहीं करना चाहती, मतलब ऐसा क्या हो सकता है कि इतना 2 साल गुजर चुके हैं, उसके बावजूद भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही आरोपियों की? या तो दबाव है किसी का, दबाव के सिवा कुछ नहीं। दबाव है इसलिए नहीं खुल रही है ना पुलिस। अभी खुला केस पड़ा है, सुगंधित को 3 जन को निकाला, उसको भी पूछताछ नहीं कर रहे। तो वो नार्को के बात कर रहे हैं, नार्को कभी होंगे भी नहीं, अभी तक मुजरिम नहीं पकड़े जाएंगे क्या? अच्छा, नार्को की बात कर रहे हैं कि जब तक नार्को नहीं होगा तब तक केस ऐसे ही चलता रहेगा? ऐसा ही चलता रहेंगे बोलते। अच्छा, तो आपको क्या लगता है आरोपी कौन हो सकते हैं? क्योंकि कोई बड़ा आरोपी है तभी दबाव हो सकता है, कोई सामान्य आरोपी होता तो दबाव नहीं होता है। अभी दबाव कौन सा लोगों का क्या क्या है वो तो मालूम नहीं है, लेकिन दबाव बड़ा है, प्रशासन पे दबाव है कि आरोपी को गिरफ्तारी नहीं करनी है। हाँ, अभी तक तो गिरफ्तारी कुछ नहीं, कुछ नाम भी नहीं, कुछ पूछताछ भी नहीं, कुछ नहीं, जीरो काम है अभी तक तो पुलिस का। तो जिन पर शक जाहिर था उन पर अब तक क्या कार्रवाई हुई? कुछ नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ नहीं हुई। आपने जिन लोगों पर आरोप लगाए थे या हमने जिन नहीं पर लगाए, वो संभावना थी कि ये हो सकते हैं, हाँ। तो उनके खिलाफ या उनको पूछताछ वगैरह उस पर कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं, उनको कुर्सी पे बिठा दे, पुलिस थाने में लाके कुर्सी पे बिठा दे, पूछताछ करते नॉर्मल जो कि वीआईपी टाइप। मतलब उनकी मेहमानबाजी होती है, पूछताछ नहीं होती? पूछताछ नहीं होती है आरोपी के तौर पे? आरोपी तौर पे। आपका शुभ नेम क्या है? मेरा नाम कल्याण सिंह। कल्याण जी, आप छोटे भाई है गणपत सिंह जी के? बड़े भाई। अच्छा, बड़े भाई है। तो गणपत सिंह जी आप दोनों से छोटे भाई थे? हाँ, बिल्कुल। तो आखिर कैसा दबाव हो सकता है, क्योंकि आपके भाई ने भी आरोप लगाया कि प्रशासन पर दबाव है खुलासा नहीं करने का, आरोपियों से इस तरीके से पूछताछ की जा रही है जैसे उनकी मेहमानबाजी कर रही हो। तो क्या क्या वजह हो सकती है? आखिर क्यों इतना इतना बड़ा आरोपी है कि उसको पुलिस पकड़ नहीं रही है, या फिर कोई और वजह हो सकती है? बस यही है, पुलिस प्रशासन पे कोई भारी दबाव है या दबाव में काम करे। बाकी 18 महीने हो गए। ये दूसरी बार तो भूख हड़ताल आगे भी बैठ के गए, 9 दिन भूख हड़ताल पे। लुबाराम जी आए और आश्वासन दिया और आश्वासन नहीं मिल रहे। आज दिन तक कोई हम लोगों को न्याय नहीं मिला है। अभी लास्ट ये है, अब तो यहाँ मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ से उठेंगे नहीं। कफन का सामान साथ में लेके आए। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, कफन साथ में लेके आए? में लेके आए सब। एक तो भाई गया, एक दो और जाएगा तो चलेगा, लेकिन हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा और मुजरिम नहीं होंगे सलाखों के पीछे, तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे। मेरी तो यही विनती है। और डबल इंजन की सरकार है, 3-4 बार धरने दिया। आज अगली बार 16 आदमियों की टीम बनाई थी, एक टीम मांडोली में जांच करने नहीं आई।
कमेटी बनाई थी हाँ, 16 कमेटी लोगों बनाई की, वो कमेटी एक बार भी जांच एक बार करने भी नहीं आई। मांडोली में नहीं आई। एसआईटी टीम बनाई थी, एक भी टीम मांडोली में पूछताछ करने के लिए नहीं आई। एक बार भी पूछताछ नहीं। एक बार भी पूछताछ नहीं। अब तो हम लोगों का तो यही फिक्स करके आए, या तो वहाँ मर जाएंगे या राज खोले सरकार। हमारे को न तो कोई पैसे चाहिए न कोई मांग है, वाजिब मांग पे बैठे, बाकी क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को। तो एसआईटी का गठन हुआ था, एक मिनट, कौन आप बताएंगे? हाँ, कितना वक्त हो चुका एसआईटी का गठन हुए और उसमें क्या कुछ हुआ? अब तक कोई पूछताछ नहीं हुई? गणपत सिंह मांडोली हत्याकांड प्रकरण में एसआईटी का गठन हुए करीबन 3 माह तो हो चुके हैं। 3 महीने। 3 माह बीत जाने के बाद में भी एसआईटी और नार्को के नाम में पुलिस प्रशासन इन पीड़ित परिवार को ठगा सा महसूस कर रहा है। और पुलिस के सामने जो आरोपी हैं वो खुले घूम रहे हैं। जब यहाँ 17 सदस्यीय टीम पिछली बार धरना लगा, तब धरना उठाया गया, तब 17 सदस्यीय टीम का गठन किया गया और उन्होंने एक भी बार मांडोली इस हत्याकांड प्रकरण में एक भी बार जाके टीम ने कोई जांच नहीं की है। और उल्टे उन आरोपियों को जब ये रामसिंह थाने में बुलाया जाता है, तब इनकी एक आरोपी की तरह नहीं, एक मेहमान नवाजी की तरह उनका स्वागत किया जाता है। जो मतलब हम इस पीड़ित परिवार के हम साथ में हैं और पुलिस प्रशासन के इस रवैये से हम बिल्कुल खफा है, नाराज हैं। और राजस्थान सरकार से भी हमारा यही निवेदन है कि देश में न्याय धर्म इसकी रक्षा करे और मतलब जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। मेरा तो यही कहना है। धन्यवाद। कुंदन सिंह बालावत रटूजा। पिछली बार जब यहाँ पर सांसद, विधायक, नेता वगैरह आए थे, जनप्रतिनिधि आए थे, उसके बाद में उनके कहने पर एसआईटी का गठन हुआ है, फिर इससे पहले हुआ था? एसआईटी पूर्व में जब ये धरना उठाने यहाँ मतलब समझौता करवाने आए थे, जालूसिरू से सांसद महोदय हैं लुम्बा राम जी, उन्होंने एसआईटी गठित करा के इस अनशन को तोड़ाया था जूस पिलाकर। और उसके बाद में जो एसआईटी का गठन हुआ 17 सदस्यीय टीम में, जैसे उसमें आईपीएस कामले साहब और ये सब थे, शायद कामले साहब का तो शायद ट्रांसफ़र हो गया था, लेकिन जो टीम गठन की उनने अभी तक आरोपियों के बारे में मतलब किसी भी प्रकार की कोई जांच नहीं की है। सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं और टाइम पे टाइम देकर हमारे को कोर्ट के नाम से तारीख और ये बताकर हमारे को मतलब बरगला रहे। बाकी जांच के नाम में इनका ये धरना उठाने के बाद में करीबन 2 माह तो अभी भी बीत चुके हैं। जब इन्होंने 25 दिन का टाइम दिया था, उसमें भी इन्होंने सिर्फ बरगलाने का काम किया है, टाइम पास करने का पुलिस ने काम किया, बाकी कोई काम नहीं किया है इस 17 सदस्यीय टीम में। तो अभी तकरीबन 5 दिन हो गए धरने को, तो अभी अधिकारी वगैरह यहाँ पर आते होंगे, तो वो क्या बोलते हैं कि जांच करेंगे, क्या कुछ बोलते हैं? अभी जो ये मांडोली प्रकरण में जो धरना भूख हड़ताल इनकी धर्मपंथी भारती कंवर जी और उनकी 80 वर्षीय माता जी भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तो शायद यहाँ प्रशासन जो इस धरना स्थल पर आ रहे हैं वो सिर्फ एक ही बात कह रहे कि आप धरना उठाओ, आप धरना उठाओ। तो पीड़ित परिवार कह रहा है इन प्रशासन से कि भाई आरोपियों को खोल दो, हमारे को 1 करोड़ नहीं चाहिए सरकार से, हमारे को कोई नौकरी नहीं चाहिए, हमारे को सिर्फ न्याय चाहिए। न्याय क्या, राजस्थान में हम न्याय मांगना भी क्या ये गलत है क्या? और न्याय के नाम पे आप कह रहे हो कि ये होली का त्यौहार है और उठ जाओ, तो ये मतलब पुलिस प्रशासन बरगलाने का, जिला प्रशासन बरगलाने का इन पीड़ित परिवार को नहीं बताए या ऐसे सुझाव नहीं दे। ये मतलब अपने घर से मांडोली से निकले उस दिन तय करके आए कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक चाहे इनके प्राण भी जाए, लेकिन ये उठने वाले नहीं है। धन्यवाद। तो अब अधिकारी बोलते हैं कि धरना यहाँ से ख़त्म कर दो, होली का त्यौहार आ रहा है, इस वजह से आपको यहाँ पर नहीं बैठना, बस इतना आश्वासन मिल रहा है, इसके अलावा कार्रवाई को लेकर कोई आश्वासन नहीं दे रहे। कार्रवाई को लेकर 0% है, कोई कार्रवाई नहीं। बस एनी टाइम आते हैं, होली आई है न, मेरा तो भाई गया, अभी किसको होली याद आ रही है? हमारा तो भाई गया, उस दिन से होली मनाना बंद कर दिया। 2 साल हो गए। वो बीकानेर वाला 10 दिन में राज खोला, भिनमाल वाला खोल दिया, ये 18 महीने हुए, क्यों नहीं खोलता? पुलिस पे कोई ना कोई तो दबाव है। और एलाना वाला खोल दिया, कुछ ना कुछ तो पुलिस पे दबाव है, नहीं इसलिए नहीं खोल रही। पुलिस तो बाल की खाल निकाल देती है, तो ये तो मर्डर है, क्यों नहीं खोलती? खोलना चाहिए। या पुलिस दबाव में काम कर रही है।
तो अब कोई समाधान नजर आ रहा है, कोई विश्वास है कि इसमें कोई कार्रवाई होगी? अभी विश्वास बैठे है। हाँ, देखो सब खुलती है तो ठीक है, नहीं एक भाई गया, एक माँ भाई कोई और से आएगा, बाकी तो क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अब यहाँ से उठेंगे नहीं जब तक न्याय नहीं मिलेगा। हाँ, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक नहीं उठेंगे, भले प्राण की नहीं जाए। अब की बार प्राण जाएगा तो चलेगा, लेकिन उठेंगे नहीं। और जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। किसी परिवार को कुछ हुआ तो वो जवाबदारी सरकार की होगी। बिल्कुल। तो यहाँ पर गणपत सिंह जी के माता जी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, जो लगातार पिछले तकरीबन 5 दिन हो गए भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 80 वर्षीय माता जी इससे पहले भी भूख हड़ताल पर थे, ये दूसरी बार भूख हड़ताल पर हैं। तो उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से परेशानी है, क्योंकि एक बेटा चला जाता है तो एक माँ पर क्या बीतती है वो माँ ही समझ सकती है, या फिर उसका परिवार ही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता है। माता जी, कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर बैठे हुए? 5 दाड़ा हुआ। 5 दिन। खाना नहीं खाया? हाँ हाँ खाना वगैरह सब छोड़ा हुआ? इससे पहले भी धरने पर बैठे थे? हाँ, तो सात धरनो। चौथो धरनो है। हाँ, तो पहले जब यहाँ पर नेता आए थे तो क्या बोल के गए थे? का के लेन वो शरबत करीन मानी पाई है। शरबत हम कर- धरनो छोड़ दिया। हाँ। मैं कार्रवाई करी है। हाँ, कार्रवाई तो को की दिन का आई है। मैंने वाते में 2 महीना हुआ। कोई नहीं, अतो के पतो कोई नहीं। लगभग 3 महीना वगैरह वही कार्य टाइम नहीं, 3 महीने थी, ज़्यादा समय हो गया। हाँ, उसके बाद कोई उनसे बात हुई नेताओं से कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, या कोई नेता आया आपसे मिलने, आपसे पूछने, बात करने? कोई आया? नानी आई है कोई। कोई नेता आपके घर पे नहीं आया? नानी आई है। सांसद विधायक कोई नहीं आया? हाँ हाँ, હું તો એ કહેવાનું કે મારા દીકરા ધરનો ખોલનું चाहिए। દાવે જીવ્યા કે જાણ તો અટે જ બનાવી ઘરે જાય નહીં, બીજ ધરનો ખોલી કે ન્યા વહી કે જેઠ હાથી હરકી જાઉં કોણ હરકા न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहीं बैठे रहेंगे, यहाँ से नहीं जाने जाएंगे? બેઠા રહી बैठे रहेंगे। आओ तो 2 साल तो गुजर चुके हैं ऐसे ही परेशान होते होते, न्याय मांगते અમે मांगते। વે ન્યા અમે ન્યા વે અમે ન્યા એ હોતો ત્યારે લંબુ જાય ધકે નહીં ધકે પેસી નોકે हमके नहीं हमके नहीं हमके अपू लास्ट धरनो है जी करना वे जो मारना वे जो मारना तरना वे तो तारी न्याम नहीं वे तो पछाड़े बैठो। तो अब यहाँ से नहीं उठोगे? हाँ नहीं उठो। नहीं उठोगे हाँ हाँ जब तक न्याय नहीं मिलेगा? हाँ हाँ नहीं उठो। तो यही कि या तो न्याय दो या फिर यहीं यहीं प्राण त्याग देंगे, कफन साथ में लेके आए। परन जातो अटे सो जातो बीज न्याय वो वे नहीं छोड़ो नहीं छोड़ हटाती हर कहीं नहीं ओके। तो यहाँ से पिछली बार उठे थे, उसके बाद में कोई अधिकारी वगैरह भी घर पे जांच करने, पूछताछ करने कोई नहीं आया? वीडियो वाला आया था हासुर गोटे है गोम। ये तो मीडिया वाले आए थे, बाकी नहीं, अधिकारी नहीं आए, पुलिस वाले नहीं आए? पुलिस वाला नहीं आई है। नहीं आया। हाँ हाँ बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि क्या परेशानी, क्या परिवार पर गुजर रही है। गणपत सिंह जी की धर्मपत्नी है, उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि लगभग 2 साल का वक्त गुजर चुका है लेकिन अब तक न्याय नहीं मिल रहा है। आखिर क्या दबाव हो सकता है, क्या वजह हो सकती है? एसआईटी का गठन करने के बाद भी परिवार का कहना है कि एसआईटी की टीम अब तक परिवार से गांव में पूछताछ करने तक नहीं आई है। तो फिर क्या समझे, क्योंकि इस पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। 2 साल का वक्त गुजर चुका है, क्या कहना चाहेंगे? पिछली बार भी यहाँ पर धरने पर बैठे थे, वापस से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, अब तक कोई न्याय नहीं मिल रहा है। नेता भी आश्वासन देके गए थे लेकिन उसके बाद में कोई नेता आया नहीं यहाँ पर पूछने, आपके घर पे भी नहीं आए? नहीं कोई नहीं आया पूछने के लिए। कोई नहीं आया। नहीं तो बच्चे वगैरह भी उनके होंगे, बड़े बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं, क्या उम्र है आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे शादीशुदा हैं? नहीं नहीं छोटे छोटे ही थे। छोटे एक छोटे 14 बच्चे? साल का एक 15 साल का। अच्छा, एक 14 साल का, एक 15 साल का, दोनों लड़के हैं? ना एक लड़की में एक लड़का। एक लड़की और एक लड़का है। बिल्कुल। तो आप सोच सकते हैं कि एक बच्चा है, एक बच्ची है, जिनको छोड़ करके गणपत सिंह जी चले गए। उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर है, माता जी धरने पर बैठी है भूख हड़ताल को 5 दिन। तो अब नहीं उठेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा? जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक नहीं उठेंगे। मर जाएंगे तब तक यहाँ पे बैठेंगे। कफन हम साथ में लेकर आए हमारे। मर जाऊंगी तब तक यहाँ से नहीं उठूंगी। हमें तो न्याय चाहिए, बस खोलना चाहिए, बस बीजू कहीं नहीं चाहिए। मार गुनेगार पकड़ना चाहिए। जो भी गुनहगार है उनको पकड़ना है बस, और कुछ नहीं चाहिए। कोई मांग, कोई डिमांड नहीं है? नहीं कोई मांग नहीं, बस एक ही मांग है कि आरोपियों को पकड़ो। आरोपियों को पकड़ो बस, वही हमारी मांग है और कुछ नहीं। तो अब तक कोई कुछ भी, कोई कार्रवाई नहीं नजर आ रही, कुछ भी नहीं हुआ अब तक? नहीं अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। 0%। बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि
परिवार कितना टूटा होगा। पिछले 2 साल हो गए और नेता यहाँ पर आश्वासन दे के गए थे। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी यहाँ पर आए थे, रानीवाड़ा से पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल यहाँ पर आए थे, लुम्बाराम चौधरी यहाँ पर आए थे, प्रतापपुरी जी यहाँ पर आए थे, जोगेश्वर गर्ग यहाँ पर आए थे, बहुत सारे नेता यहाँ पर आए थे और भी कई सारे नेता आए थे जिनके नाम भी और भी नाम है मुझे याद नहीं है। लेकिन इतने सारे लोगों के आने के बाद में जालोर सिरोही से सांसद लुम्बाराम चौधरी यहाँ पर आए थे। हालांकि उनके बाद में एसआईटी का गठन हुआ, लेकिन परिवार का कहना है कि उसके बाद में एसआईटी की टीम पूछताछ करने तक नहीं गई। जब आरोपियों को थाने में बुलाया जाता है तो उनको मेहमानों की तरह ट्रीट किया जाता है, ये भी आरोप है। तो ये सारे तमाम बातें सुन कर के लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस मामले में लीपापोती की जा रही है, कार्रवाई में ढिलाई बरती जा रही है। लेकिन जिस तरीके से अब परिवार ने कसम खा ली है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा यहाँ से उठने वाले नहीं हैं, कफन साथ में लेके आए हैं, प्राण त्याग देंगे, लेकिन बिना न्याय के यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। यहाँ पर अधिकारी आते हैं और कहते हैं कि त्योहारी सीज़न है, होली आ रही है और इसको ख़त्म कर दो धरने को। अब तो होली भी निकल चुकी है, लेकिन परिवार धरने पर है क्योंकि उनके लिए कोई त्यौहार अब नहीं रहा। जब परिवार का सदस्य ही नहीं रहा, जब 2 बच्चों का बाप नहीं रहा, एक माँ का बेटा नहीं रहा, एक पत्नी का सुहाग बिछड़ गया, तो फिर कौन त्यौहार मनाएगा? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आखिर प्रशासन कब जागेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आप भी बताइएगा कि आखिर किस वजह से इस मामले में इतनी ढिलाई बरती जा रही है।